हाय कैप्रिकॉन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो कैप्रिकॉन, आज हम आपकी रीडिंग करने जा रहे हैं और इसमें देखेंगे करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की। तो सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे, कैसी हैं लव रिलेशनशिप के लिए, आप कैसा फील कर रहे हैं। जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द स्टार। तो सबसे पहले जो आपकी करंट फीलिंग हो सकती है कि आप किसी की पुरानी यादों में खोए हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग आपके लव रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हैं, जो कि जिसके लिए आप बहुत लॉयल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो इनर चाइल्ड है, जैसे कि बच्चा, और हो सकता है कि जैसे कि अपने इनर चाइल्ड से स्टक हैं और कहीं ना कहीं इसको हीलिंग की जरूरत है। आप आप हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर अफसोस कर रहे हैं, पास्ट की जो चीजें हो चुकी हैं और कोई निर्णय जो आपने बनाए हैं उनको लेकर कोई अफसोस हो सकता है आपको। और कहीं ना कहीं दूसरों को माफ करने की जरूरत है, खुद को माफ करने की जरूरत है, और लोगों को अपनी तरफ आने देना, ये भी आपके लिए अच्छा है। पुरानी यादों से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब समय आ गया है कि आप पिछले चीजों को भूल जाए, यानी कि पास्ट की चीजों को भूल जाए, जिन्होंने कि आपको बहुत ज्यादा दुख और पेन दिया है। और पिछले जो रिश्ते हैं आपके, जो किसी पर्सन के साथ हैं, जिसके साथ की कुछ आपको रिग्रेट है, कोई अपराध बोध आपको लगता है किसी के प्रति, वहां पर कहीं ना कहीं खुद को माफ करें। आपसे अगर कोई मिस्टेक्स हुई हैं, क्या उस पर्सन से कोई मिस्टेक्स हुई हैं, तो अपने अपने आप को एक्सेप्ट करें और अपने आप को भी धोखा देने से बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीजों में बहुत ज्यादा स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इन सब चीजों को रिलीज करने की जरूरत है अभी। ये जो कप्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आप बहुत ज्यादा उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, अभी आप हो सकता है कि रोमांटिक फीलिंग भी रख रहे हैं इस पर्सन के लिए, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं उस पर्सन के बारे में और आपकी फीलिंग्स हैं कि आप इनको अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, आप बताना चाहते हैं आपकी फीलिंग्स को। और इनके साथ जो भी मेमोरीज हैं उनको उनको बहुत ज्यादा याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि फास्ट चीजें ठीक हो जाएं या बड़े बड़े चेंजेस लाइफ में हो जाएं, या आप इस चीज का वेट कर रहे हैं, या बहुत टाइम से इस चीज का वेट कर रहे हैं। और उस तरफ या तो आप जाना चाहते हैं, या तो आप ऑफर देना चाहते हैं इस पर्सन को। फाइव ऑफ कप्स, यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत अगेन स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो कप्स की एनर्जी फीलिंग्स को बताती है आपकी, और कहीं ना कहीं निराशा दिखाई दे रही है, किसी तरीके का सौरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आपके साथ विश्वासघात हो रहा है, या कहीं ना कहीं कड़वाहट दिखाई दे रही है, या कुछ चीजों में हो सकता है कि आपका दिल टूट चुका है। और हो सकता है कहीं ना कहीं इन चीजों को जाने देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि आप अंधेरी रात की तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डार्कनेस है इस कार्ड में। और जैसे किसी ने आपको धोखा दिया है, और तो आपको इसका कारण ढूंढने की भी आवश्यकता है कि किस कारण से ऐसा हुआ आपके साथ। आपको बहुत ज्यादा कठोर बनने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल माफ कर सकते हैं इस टाइम पर, और उस सिचुएशन को माफ कर सकते हैं इस टाइम पर। आप उन लोगों को और खुद को, अपनी खुशी को पुनः प्राप्त करने की जरूरत है यहाँ पर, और पॉजिटिव रहने की जरूरत है इस टाइम पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर डेथ का कार्ड है, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये। और कुछ चीजें जो कि एंड हो चुकी हैं आपके लाइफ में से, तो आप एक बड़े परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ चीजें अंत हो रही हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ कुछ नया भी होगा आपकी लाइफ में। और
पुनर्जन्म, रीबर्थ की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सुंदर तरीके से आपकी लाइफ की एक काया पलट होगी और कहीं न कहीं लाइफ में आपको अपने जीवन का विस्तार करना पड़ेगा। तो आप हो सकता है कि एक्सपैंड कर रहे हैं लाइफ में। तो कुछ चीज़ें खत्म भी हुई हैं रिलेशनशिप में, जो कि पास्ट से ही मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है और अब आपको हो सकता है कहीं न कहीं ताकत भी मिल रही है, कोई स्ट्रेंथ मिल रही है और अपनी स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है और वो आ भी रहे हैं आप। क्योंकि यहाँ पर आगे ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आप अपनी एनर्जी में आ चुके हैं। यहाँ पर पैशनेट एनर्जी दिखाई दे रही है और हो सकता है कहीं न कहीं कुछ चीज़ों को भूलकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं किसी के साथ और आप एक क्वीन हैं, जहाँ पर कि आप एक निर्माण कर सकते हैं अपनी लाइफ का। तो वहाँ पर आप या तो दूसरों की मदद कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति भी दिखाई दे रही है और आप सक्षम हैं उन चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पर अपने उद्देश्य को समझने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं आप बहुत पॉज़िटिव एनर्जी में अब आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड, आप एक जादूगर की तरह दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। हो सकता है कहीं न कहीं आप कुछ पॉज़िटिव एनर्जी दिखाई दे रही है, जो कि यूनिवर्स की एनर्जी हो सकती है और आपको अपनी इच्छा शक्ति का और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने की ज़रूरत है इस टाइम पर। कहीं न कहीं आप हो सकता है कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है, कहीं न कहीं आपके अंदर साइकिक पावर है। कुछ तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैजिक ला सकते हैं और कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अपने जादू का प्रयोग करना चाहिए और कहीं न कहीं आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं उन चीज़ों को अपनी तरफ, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि यही बताता है आपकी लाइफ में कि आप जैसे कि स्टक हैं लाइफ में, आपको एक शक्ति की ज़रूरत है, जो कि स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर भी है, तो एक पुश की ज़रूरत है और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। हो सकता है कि पास्ट का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा है आपका, तो उस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा स्ट्रेस है, फ़ियर है आपको और आप डर रहे हैं आगे बढ़ने से किसी के साथ या कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उत्साह की कमी है, आप क्लोज़ दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन ढूँढने की ज़रूरत है और इन डिफ़िकल्टियों को फ़ेस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। आप लगभग पहुँच ही चुके हैं, जो भी आप चाहते हैं। आपको पता है कि कहीं न कहीं आप उस रिलेशनशिप में थे जिसमें कि आप बिल्कुल पेनफुल सिचुएशन में हैं या कुछ चीज़ों को आपने एंड कर लिया है या आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं, 9 नंबर की एनर्जी है, अब 10 नंबर की एनर्जी यहाँ पर आने वाली है आपकी लाइफ में, तो आप कुछ कंप्लीट करने वाले हैं। तो 20 नंबर का कार्ड है ये जजमेंट का, तो यहाँ पर आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं। अभी आप यहाँ पर स्टक थे और आगे बढ़ने से डर रहे थे या क्लोज़ दिखाई दे रहे थे, अब इसके बाद यहाँ पर आप बहुत पॉज़िटिव हो चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में फॉरगिव कर रहे हैं या फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पर कि आप मिस्टेक्स पर काम करना चाहते हैं और आपसे हुई हैं या किसी पर्सन से हुई हैं, आप माफ़ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको एक सेकंड चांस की ज़रूरत है। आप हो सकता है सेकंड चांस माँग रहे हैं और आपकी लाइफ में रीबर्थ भी हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है क्योंकि रीबर्थ के 2 कार्ड हैं यहाँ पर, डेथ का कार्ड एंड जजमेंट का कार्ड, तो जस्टिस की एनर्जी है ये। जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स की तरफ से भी, ये जजमेंट है आपके लिए कि आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपकी लाइफ में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में। के साथ ही साथ 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जहाँ पर कि आपको एक बैलेंस की ज़रूरत हो सकती है और बैलेंस यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, आप
दो चीज़ों के साथ हो सकता है कि संतुलन बनाने की ज़रूरत है, सामंजस्य तलाश करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्थिति में हैं, जो भी आपकी ड्यूटी है, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस कारण हो सकता है कि थोड़ा-सा असंतुलन महसूस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो सकते हैं या एक चीज़ को करने के बाद दूसरी चीज़ को कर रहे हैं और थोड़ा-सा तनाव भी महसूस कर रहे हैं। तो चाहते हैं कि आप और बेहतर करें लाइफ़ में, चीज़ों में बैलेंस बनाकर रखें, ओके। तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपको अपनी यात्रा पर आप जो भी कर रहे हैं लाइफ में, उस पर एक चिंतन करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा विराम देने की ज़रूरत है इस टाइम पर और आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है इस टाइम पर क्योंकि चीज़ें ग्रो हो रही हैं और आप लगभग उस चीज़ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि आप अ, बिल्कुल हील होने वाले हैं। आप ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं जहाँ पर कि आपका रिलेशनशिप पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है या आपका एक डिवाइन टाइम आ चुका है और तो अब आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर ये मैसेज है। इसके साथ ही साथ स्टार का कार्ड है, तो आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, आपको अवसर मिल रहे हैं। आप हो सकता है कहीं न कहीं उन घटनाओं से जो कि दर्दनाक घटनाएँ हैं उनसे उभर रहे हैं, उनका उपचार मिल रहा है या हो सकता है कि आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर कि अब आपकी हीलिंग हो रही है और आपको नई मोटिवेशन मिल रहा है, नई उम्मीदें दिखाई दे रही हैं यहाँ पर फ्यूचर के लिए। तो आप हो सकता है कि अब हीलिंग मिल रही है, आप हो सकता है फ्यूचर के लिए बहुत इस चीज़ में डूब जाएँ, आप फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग करें और कहीं न कहीं नई दिशा की तरफ आगे बढ़ें। तो आप पॉज़िटिव फ्यूचर की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि यूनिवर्स हो सकता है कहीं न कहीं आपको इस चीज़ में मदद कर रहा है, इस पेनफुल साइकिल से उभरने में, ओके। तो यहाँ पर ग्रैटिट्यूड आपको पे करना चाहिए यूनिवर्स को, ओके। तो ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी सिचुएशन है। अब हम उस पर्सन की तरफ से देखेंगे जिससे कि आप डील कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, जस्टिस। तो सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज दिखाई दे रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर परिवर्तन इतना आसान नहीं है हर किसी के लिए, लेकिन यहाँ पर आप जहाँ भी जा रहे हैं अपने अच्छे फ्यूचर की ही तरफ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड है ये, ओके। भाग्य को बताता है, सौभाग्य को बताता है लाइफ में, तो उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं आप और इसके साथ ही साथ बॉटम का कार्ड है सन का। तो पॉजिटिव चीजें तो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है उस पर्सन को एक क्लैरिटी मिल चुकी है और ये पर्सन भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं और एक नई तरीके से। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इस पर्सन को बस ही आपकी तरफ जाने को गाइड कर रहे हैं। तो इस पर्सन को इस चीज़ के लिए बहुत बड़ी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है। तो आपका रिलेशनशिप एक ब्रेक थ्रू से गुज़र रहा है और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है इस पर्सन की तरफ से
यहाँ पर दोनों में एकता दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं ये प्रेम भाव दिखाई दे रहा है इनकी तरफ से भी, सम्मान दिखाई दे रहा है आपके लिए और ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे आपके साथ और कहीं न कहीं आप दोनों के रिश्ते पर ये ध्यान देना चाहते हैं और इनका ध्यान हो सकता है। तो ये दोनों तरफ से चाहते हैं कि दोनों को लाभ मिले इस रिलेशनशिप में दोनों को प्रॉफिट मिले, किसी का भी नुकसान ना हो। तो पूरी तरीके से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। तो न्याय की तरफ ये जा रहे हैं और कहीं न कहीं सभी चीज़ों के परिणाम होते हैं। इनके साथ हो सकता है कोई कार्मिक सिचुएशन था आपका जो कि अब हो सकता है कि एंड हो रहा है, अब एक नई स्थितियाँ जन्म ले रही हैं और कहीं न कहीं अच्छे कर्मों के अच्छे फल मिल रहे हैं आपको। तो आपको कानून हो सकता है कि आपको जस्टिस दे रहा है और निष्पक्ष निर्णय यहाँ पर हो रहा है। आपकी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस आने वाला है। ओके तो न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कानून की तरफ से भी और ओवरऑल लाइफ में भी अगर कहीं पर भी इनजस्टिस हुआ है आपके साथ तो ये पर्सन अब चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि कहीं न कहीं ये ऐसी बुरी स्थिति में रह रहे हैं जो कि बहुत दुखी हैं ये अपनी लाइफ में आपको आपसे मूव ऑन होकर और आपसे दूर होकर तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ये पर्सन आगे बढ़ने से भी डरते हैं किसी और के साथ और यहाँ पर इस बात को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं कि आप अगर चले गए इनको छोड़कर तो इनका क्या होगा भविष्य में तो ये दूर नहीं जाना चाहते हैं और हो सकता है कि अ, अब ये चीज़ों को स्वीकार कर रहे हैं इसके साथ ही साथ यहाँ पर एम्परर का कार्ड है तो ये एक ऐसा पर्सन है अ, जो कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखता है और कहीं न कहीं ये ऐसा दर्शाता है कि इनके जो सपने हैं, वो उनको पूरा करना चाहते हैं। तो ये एम्परर ये पर्सन हो सकते हैं जिससे कि आप डील कर रहे हैं और कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, एक विज़डम है, एक्सपीरियंस है इस पर्सन के पास। यहाँ पर ये पर्सन अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर एरीज़ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है और कहीं न कहीं ये पर्सन प्रैक्टिकल डिसीजन भी बनाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये सिचुएशन में बैलेंस ही चाहते हैं और रिलेशनशिप में हार्मनी और पीस चाहते हैं। इनको आंतरिक शांति जैसे मिल रही है क्योंकि ये भी हैप्पी नहीं है और ये चीज़ों के प्रति अपना नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं न कहीं इस बात का संकेत मिलता है कि ये आपके रिश्ते में हार्मोनियस रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं और यहाँ पर जो भी घटित हुआ है इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके थे और कहीं न कहीं ये पर्सन को डर था, एक चिंता थी इस रिलेशनशिप को खोने का, आपको खोने का। तो ये महसूस कर रहे हैं कि चीज़ें वास्तव में खराब हो चुकी हैं, तो इन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। ओके और ये बहुत सैड दिखाई दे रहे हैं और एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। फ़ियर्स हो सकते हैं इस पर्सन को। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि हैप्पी फैमिली का कार्ड है तो एंडिंग्स बहुत पॉजिटिव हो रही हैं यहाँ पर क्लैरिटी से रीडिंग शुरू हुई थी और यहाँ पर हैप्पी एंडिंग्स हैं तो हैप्पी फैमिली है आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और हो सकता है कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में हारमोनी आ रही है प्रेम आ रहा है और परिवार में खुशी आ रही है तो एक साथ खुशी को बांटा जा रहा है और दिव्य प्रेम है ये और आनंद है रिश्ते में सद्भाव दिखाई दे रहा है तो पाइसेस की एनर्जी भी है ये तो आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप एक हैप्पी फैमिली के रूप में आ चुका है और चीज़ें बेहतर हो रही हैं यहाँ पर ओके तो आप जिन चीज़ों के लिए डरे हुए हैं और जो खो चुके हैं या खोने से डर रहे हैं वही इस पर्सन की भी सिचुएशन हो सकती है तो आप दोनों की एक जैसी ही फीलिंग दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं ओके तो ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं कैप्रिकॉर्न के लिए
गाइडेंस के लिए मैसेजेस देखेंगे, गाइडेंस के लिए क्या मैसेज है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कमिटमेंट का कार्ड है ये, हार्मनी, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है हार्मनी, और इस कार्ड में बहुत सारे तूफान लाइफ में चल रहे हैं, तो उनके बीच भी सद्भाव को रखना और इस चीज का प्रयास करना ये भी बहुत जरूरी है, तो इस चीज का प्रयास करना चाहिए। और कमिटमेंट का कार्ड है यहाँ पर, तो फ्यूचर के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है, और यहाँ पर कमिटमेंट के द्वारा रिलेशनशिप में ट्रस्ट भी बिल्ड होता है, तो ये यहाँ पर है, कमिटमेंट की जरूरत है। पर एक दूसरे के दिलों की रक्षा करनी है, ओके, ये मैसेज है। तो यहाँ पर कोई है जो बहुत ट्रस्टवर्दी है, आप हो सकते हैं, दोनों पर्सन हो सकते हैं, तो वफादारी एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, और आपके पूरे रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करती है, तो पूरी तरीके से आपकी दुनिया को घेरे हुए हैं वफादारी, तो आप दोनों ही ट्रस्टवर्दी हो सकते हैं, ओके। यहाँ पर मेमोरीज का कार्ड है, किसी के साथ अच्छी मेमोरीज हैं, और इनको साझा करना एक दूसरे के साथ ये भी अच्छा है, और इनको संजो कर रखना ये भी बहुत अच्छा है, तो ये अमूल्य रत्न है हमारे लिए कि हम इनको संजो कर रखें अपनी मेमोरीज को, ओके। तो ये मैसेज आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे मैच करी है, और मैच करी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।